जय हिंद दोस्तों। सक्षमता परीक्षा जो उत्तीर्ण किए हैं उनके ट्रांसफ़र का पॉलिसी तैयार कर लिया गया है। और सबसे बड़ी बात साथ साथ ये है कि जो बीपीएससी शिक्षक है, जो नियमित शिक्षक हैं, ये तीनों का ट्रांसफ़र का ये विचार विमर्श हो रहा है। सरकार जो सक्षमता परीक्षा जो पास करवाए हैं, जो एग्जामिनेशन दिलवाए हैं, नियोजित शिक्षक के मामले में उनको थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, इसीलिए विलम्ब हो रहा है। वैसे सरकार हमेशा चाहती है, बिहार सरकार माननीय नीतीश कुमार जी हमेशा चाहते हैं कि शिक्षक हमेशा तंगी हालत में रहे, शिक्षक हमेशा परेशान रहे और हम शिक्षक को कम वेतन दें, इनका मंशा रहा है। यही कारण है कि इन्होंने शिक्षक को पार्ट पार्ट बांटने में काम किया है। जिस तरह से अपने राजनीति में जो काम किए हैं, पार्ट पार्ट बांटे हैं, मैं वो भी बताऊंगा इस वीडियो में। चूँकि शिक्षक कैसे कमज़ोर हो, इन्होंने वो काम किया है। शिक्षक तो शिक्षक है, एक तो नियोजित शिक्षक हो गया, और नियोजित शिक्षक के बाद एक विशिष्ट शिक्षक का नाम इन्होंने दे दिया, और एक विशिष्ट शिक्षक है, एक नियमित शिक्षक है, एक गेस्ट शिक्षक का भी नाम दे दिया। ये ग्रुपबाजी हुआ। जिस तरह से राजनीति में पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, इस तरह से राजनीति किए हैं अपने कुर्सी को मजबूत करने के लिए, ठीक उस तरह से जो है शिक्षक पर भी जो है लागू कर रहे हैं। पहले हम लोग वैकेंसी में अप्लाई करते थे तो लिखा रहता था कि आरक्षित कोटे में जो अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं या पिछड़ा वर्ग है, तीन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग। अब क्या हुआ, अब आप लोग देखिएगा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति, दलित, महादलित, सबको पार्ट पार्ट, ये पार्ट पार्ट करके इन्होंने इलेक्शन में जो है मुखिया सरपंच को चुनाव में लड़ा करके अपना कुर्सी मजबूत करने का काम किया। ठीक है, आप दलित, महादलित और बांट बांट कर पिछड़ा, अति पिछड़ा कोई किया। ये शिक्षक जो है, जो देश के निर्माता हैं, देश के भविष्य के निर्माता है, राष्ट्र हित में इन्होंने काम करता है शिक्षक लोग। और वैसे लोगों को आप हाईकोर्ट पटना, माननीय पटना उच्च न्यायालय का जो फैसला हुआ है, आप फैसला लागू नहीं कर रहे हैं। मेरे शिक्षक भाई बहनों, मेरे खसूसी तौर पर नियोजित शिक्षक भाई बहनों, साथियों, माननीय नीतीश कुमार जी, ये आप लोगों के हित में अच्छा काम नहीं करने जा रहे हैं। हाईकोर्ट का फैसला हो गया कि नियमित शिक्षक की तरफ से इनको बराबरी, समान काम का समान वेतन, बराबरी का अधिकार दिया जाए। तो 2007 में जो बहाली हुआ, 2003 में जो बहाली हुआ, 2004 में बहाली हुआ, कुछ लोग तो जो 2003 में ट्रेंड बहाल हो गए थे, और 7 में माननीय नीतीश जी बहाल किए, और 2010 में 2011-12 में इन्होंने ट्रेंड करवा दिया। अब हाईकोर्ट का जो फैसला है, राइट टू एजुकेशन 23 एक्ट के हिसाब से, उस वक्त से अगर वेतन जुड़िए 2010 से, तो अभी 45,000 जाएगा बेसिक, और मतलब जो है नियोजित शिक्षकों को 80 से 90,000 वेतन मिलना चाहिए। लेकिन सरकार वह पैसा बचा करके विशिष्ट शिक्षक नियमावली ला करके सबको विशिष्ट शिक्षक के जो है पाला में जो है भेजना चाह रहा है और भेज रहा है। ठीक है, आप भेजिए, लेकिन महोदय, मैं माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूँ, और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूँ कि आपको जो करना है कीजिए, लेकिन सेवा निरंतरता का लाभ दीजिए। जब से ज्वाइनिंग हुआ, वो तब से ज्वाइनिंग का लाभ देना चाहिए, अन्यथा आप इन लोगों के हित में बहुत नुकसान कर रहे हैं, बहुत नुकसान कर रहे हैं। सेवा निरंतरता क्यों नहीं दीजिएगा, क्यों नहीं दीजिएगा? आप सर्विस को ब्रेक कर रहे हैं, इसका मतलब सबको डैमेज कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, आप लोग संघर्ष कर सकते हैं, ये मौलिक अधिकार है। आप मांग सकते हैं कि जब मेरा ज्वाइनिंग 2007 में हुआ, 2010 में हुआ, 2012-13 में हुआ, उस वक्त से सेवा निरंतरता का लाभ मिलना चाहिए। आप जाइए, ठीक है, सरकार ने, सरकार के विभाग ने आप लोगों को डराने का काम किया है कि जो विशिष्ट शिक्षक में पास नहीं करेंगे उसको नौकरी से हटा दिया जाएगा, और जो 3 चांस में उसमें नहीं पास करेंगे नौकरी से हटा दिया जाएगा, जो परीक्षा नहीं देंगे उसको भी नौकरी से हटा दिया जाएगा। ये क्या है? ये एक तरह का ड्रामा है। जिस तरह से दलित, महादलित को बांट दिया, इसी तरह से विशिष्ट शिक्षक और शिक्षक, नियोजित शिक्षक, गेस्ट शिक्षक को बांट करके ये, लेकिन सारा शिक्षक एक है। शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। सारा शिक्षक एक है, और शिक्षकों को मौलिक अधिकार है। इनको हाईकोर्ट का जो फैसला हुआ है वो लागू होना चाहिए, और विशिष्ट शिक्षक को यथाशीघ्र अपने अपने जगह पर पदस्थापित करवा दीजिए। दूसरी बात कि क्या शिक्षक दूसरी जगह ट्रांसफर होकर के जाएंगे तो अच्छा पढ़ावेंगे? नहीं। ये बात सही है कि जिन लोगों का जो जिला में घर है वो जिला में आवंटित होना चाहिए, और ऐच्छिक स्थानांतरण होना चाहिए। वो जनहित में ठीक है, वो लोकहित में ठीक है, विद्यार्थी हित में ठीक है। अन्यथा आप अगर इन लोगों को उल्टा सुल्टा जो है इधर उधर ट्रांसफर पोस्टिंग कीजिएगा तो अच्छी बात नहीं है। ऐच्छिक स्थानांतरण होना चाहिए, और जो हाईकोर्ट का जो फैसला हुआ है वो निश्चित लागू होना चाहिए। नहीं तो 3 महीना जब पास करेगा तो फिर कर्मचारी संघ जो है, शिक्षक संघ जो है, फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। तो माननीय नीतीश जी, आपका फजीहत होगा, आपका मैसेज अच्छा नहीं जाएगा।
ये शिक्षक देश के निर्माता हैं, देश राष्ट्रवाद है, और इन लोगों को जो है इतना परेशानी नहीं कीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। इन लोगों को जो सेवा निरंतरता का लाभ अवश्य मिलना चाहिए, और जो नियोजित शिक्षक हैं, जो पटना उच्च न्यायालय का जो फैसला है वो लागू कीजिए। दोस्तों, हमारे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और क्या चाहते हैं, आपका मंतव्य क्या है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपका आवाज़ निश्चित ही इस चैनल के माध्यम से मैं उठाऊंगा। अब मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।